सभी राम प्रेमी जो भी इस श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में एकत्रित हुए हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, उन सभी को मंगलमय कामना और साथ ही सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। हम लोग पीछे जो चर्चा कर रहे थे वो श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के हमने 23वें श्लोक की चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने बताया था कि जब तक आप योग को अपने जीवन में धारण नहीं करते तब तक आप सुख का या तब तक आप आनंद का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर सकते। श्लोक है कि शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। स्वामी राम का आप लोगों ने एक व्याख्यान पढ़ा होगा और वो अपने वेदांत को नगद धर्म भी बोलते थे। नगद धर्म का अर्थ यह है कि यहाँ पर कोई उधार नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता है कि आज आप करें और कल ना। वो कहते हैं नहीं, जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, और इस चीज को आज मनोविज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि आपके मन में जैसे ही वृत्ति उठती है, आपके मन में जैसे ही तरंग उठती है, वो अपना काम करना शुरू कर देती है। ये बात अलग है कि आपको इस बात का पता बहुत बाद में चलता है, क्योंकि हम तब तक किसी चीज को स्वीकार नहीं करते जब तक वो आपको दिखाई नहीं दे जाती है। ये बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है जैसे कि जब तक बालक का जन्म नहीं होता, बच्चे का जन्म नहीं होता, तब तक हम जन्मदिन नहीं मनाते, तब तक हम ये नहीं मानते हैं कि हाँ कोई आया है, यद्यपि उसके आने का जो समय है वो बहुत पहले का है। वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उस प्रक्रिया को जो वैज्ञानिक है अर्थात जो डॉक्टर है, या जो उसका अनुभव कर रही है अर्थात माँ जो है, वो इस बात को समझती है। इसी प्रकार से ये जितने भी उद्वेग हैं, जितने भी संवेग हैं, ये संवेग जो है वो जब पैदा होते हैं या पैदा हो रहे होते हैं तब हमको इस बात का पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो पैदा होकर एक थोड़ा सा रूप ले लेते हैं, ऐसा रूप ले लेते हैं जो गाढ़ा है। जैसे आप लोग भी इस बात को व्यवहार में समझते हैं कि एक सीमा है, एक सीमा है, उस सीमा से पहले यदि आप चाहते हैं तो आप वो कर्म कर सकते हैं ताकि उस बच्चे की का जन्म ना हो। लेकिन जब एक समय निकल जाता है, एक समय की अवधि जिस समय निकल जाती है, तब आप ऐसा नहीं कर सकता है, तब आपको जन्म जो है उस बच्चे को देना ही पड़ता है। बस आप इसी के साथ जोड़कर देख लीजिए कि जब काम और क्रोध, आपके भीतर जो कामना है वो जब पैदा हो जाती है और वो अभी शुरू हुई है, अगर तब तक अगर आपने सावधानी पूर्वक या सजग रहते हुए अगर उसके ऊपर निरीक्षण कर लिया, उसको यदि आपने नियंत्रित कर लिया, उसको यदि आपने व्यवस्थित कर लिया, तब तो बात सही है। लेकिन अगर वो उस काल अर्थात उस समय से आगे बढ़ गई और वो थोड़ी सी परिपक्व हो गई, पक गई, तब आपको उसको जन्म देना ही पड़ता है। तो जो मनोचिकित्सक हैं, जो मनस्तत्ववेत्ता हैं, जो ऋषि हैं, और खास करके भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि इसी जन्म में, इसी शरीर में जो व्यक्ति ये दो काम कर लेता है, अर्थात काम को अर्थात अपनी कामनाओं को अपने वश में कर लेता है, या
उन काम से मुक्त हो जाता है। काम के स्वरूप को, कामना के स्वरूप को वो जान जाता है कि कामना किस प्रकार से अपना कार्य करती है, और उस कार्य को करने के बाद में भी उसको जो उपलब्धि होती है वो किस प्रकार की होती है। जो व्यक्ति इस बात को भली प्रकार से जान जाता है, वो कामना के स्तर पर ही जब उस चीज को, अर्थात अभी अंकुरित ही हुआ है बीज, और उसने अगर उसको वहां पर नियंत्रित कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, वो अगर उसको समझ गया तो वो उससे मुक्त हो जाता है। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता का ये जो 23वां श्लोक है, इसमें कहते हैं ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में देखा जाए तो योगी है। भोग की प्रवृत्ति से यदि हम उसको समृद्ध होने देते हैं, परिपक्व होने देते हैं, जिसको बोलते हैं ना, कई लोगों की आदत होती है टालने की, चलो कल देख लेंगे, फिर कल देख लेंगे। कहते हैं ऐसे ही यदि जो साधक है वो यदि उन्मादी है, अच्छा चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं, इस प्रवृत्ति का है, प्रमाद के अंदर रहने वाला है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? कहते हैं ऐसा व्यक्ति योगी नहीं होगा। और जो व्यक्ति योगी नहीं है, उसके जीवन में स सुखी न रह, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। जो योगी नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। और यदि आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करना चाहते हैं, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, सदैव यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहते हैं तब आपको योगी बनना पड़ेगा। इसके बिना आपका आपका चारा नहीं है। बिना योगी बने आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी हम गृहस्थ हैं इसलिए ना, ऐसी बात नहीं है। यदि आप गृहस्थ हैं तब भी आप योगी बन सकते हैं, यदि आप ब्रह्मचारी हैं तब भी आप योगी बन सकते हैं, यदि आप वानप्रस्थ में हैं तब भी आप योगी बन सकते हैं, और यदि आप संन्यास की स्थिति में हैं, इसका मतलब तो यही है कि आपने योग को अपने जीवन में धारण कर लिया है। यहां तक कि जिस समय इसका विश्लेषण करते हैं तो आपकी जो भी लाइन है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आप यदि बिजनेस में हैं, व्यवसाय में हैं, तो भी आपको योगी बनना पड़ेगा। आप यदि सुखी होना चाहते हैं, यदि आप संतुष्ट होना चाहते हैं, यदि आप व्यवस्थित होना चाहते हैं, यदि आप स्थिर होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? योगी बनना पड़ेगा। इसका मतलब बिना योगी बने हुए आपको सुख का अनुभव, यथार्थ सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो ये सूत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए योग को आप वो एक समय तक मत करिए कि हम जी सुबह जो है वो 5 से 6 बजे तक योग करते हैं। नहीं, ये जो योग है, श्री कृष्ण जिस योग की चर्चा कर रहे हैं, ये योग कैसा है? ये जीवन के साथ में जोड़ लेने का नाम है। ये इस प्रकार का योग है जो जिसमें आपको सदैव स्थित होना पड़ेगा, और जैसे ही आप इस स्थिति से अपने आप को हटाएंगे, अब आप समझ लीजिए कि आपने दुख को अपने पास में बुला लिया, आपने अपने पास में अशांति को बुला लिया है। इसका मतलब क्या है? योग, कौन सा योग? तो भगवान कृष्ण जिस योग की चर्चा कर रहे हैं, वो योग ही आपके जीवन का सबसे बड़ा साधन है, और योगी बनना ही आपकी सबसे बड़ी सिद्धि है। जब तक आप योगी नहीं बनते हैं, तब तक आप इन बंधनों में पड़े रहते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार। तो यहाँ अब जो कहते हैं योगी, योग शब्द को थोड़ा सा और गहराई में भगवान इसका विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे मैंने कल आपके सामने निवेदन किया था कि ये जो इसमें इस श्लोक में काम क्रोधोद्भवम जो शब्द आया है, इसमें कामना आप करते कब हैं? कामना करने का अर्थ ही है जब आप सुख को कहीं अन्यत्र ढूंढते हैं। जब आप सुख को कहीं अन्यत्र आप सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुखी करेगा, वो कोई भी हो सकता है। देखिए स्वामी राम तो इस बारे में बड़े कठोर हैं। कठोर इसलिए क्योंकि उनके सामने वो पर का मतलब, जिस समय आप आश्रित हो जाते हैं, जिस समय आप परतंत्र हो जाते हैं, जिस समय आप दूसरों के सामने सुख की मांग करते हैं, तो वो वहां पर कह देते हैं, स्पष्ट कह देते हैं कि बस आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में कामना आ गई,
और उस कामना में अन्य से आप सुख की अपेक्षा कर रहे हैं, तो जो एक प्रकृति का नियम है या जो एक आध्यात्मिक नियम है, आप उस आध्यात्मिक नियम की जाने या अनजाने में क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। और वो आप किसी भी तरह से उपेक्षा करें, आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को दुख की तरफ, आप अपने आप को विषाद की तरफ, आप अपने आप को अशांति की तरफ ले जा रहे हैं। अब भगवान उसी चीज को जो जो उन्होंने पहले इस श्लोक में कही है, उसी का थोड़ा सा और खुलासा करते हैं। ये श्लोक है 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। वो कहते हैं स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। वह जो योगी है वो ब्रह्म निर्वाणम। देखिए, निर्वाण शब्द का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है, कई तरह से इसका अर्थ किया गया है। निर्वाण शब्द का प्रयोग आमतौर पे जो बौद्ध हैं उन बौद्धों ने किया है। जो बुद्ध दर्शन है, उस बुद्ध दर्शन में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता। आमतौर पे हम लोग क्या मानते हैं, जिस समय हम शरीर का परित्याग कर देते हैं, कोई महापुरुष जिस समय शरीर का परित्याग कर देता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये उसकी महानिर्वाण तिथि है, ये उसका निर्वाण दिवस है ना। ऐसा हम बोलते हैं। कई बार तो बड़ी भयंकर गलती होती है लोगों से, निर्वाण और निर्माण में अंतर नहीं समझ पाते, तो वो निर्माण कर देते हैं। यद्यपि निर्माण का अर्थ जो है वो कुछ और है, और निर्वाण शब्द का अर्थ है जहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण समाप्त हो जाए। आप समझ रहे हैं संकेत को? जिस समय आप कर्म को करते हैं तो उस कर्म से निर्माण होता है, नए कर्मों का निर्माण होता है। लेकिन जिस समय आपका जो व्यवहार या आपका जो करना है, उस करने से किसी भी प्रकार की जो नया कर्म है उसका निर्माण नहीं होता, और ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर जिसको हम बोल सकते हैं ना, निर्वात। निर्वात शब्द का अर्थ जो है, निर्वात का अर्थ आपने कभी अगर महसूस किया हो, जब आप अपने किसी ऐसे कक्ष में बैठे होते हैं जहां आपने दीपक जलाया हुआ है। निर्वात का अर्थ होता है जहां पर वायु नहीं है। निर्वात का अर्थ क्या है? जहां पर वायु नहीं है। निर्वात का अर्थ क्या है? जहां पर बिल्कुल, जिसको बोलते हैं अडिग है, वो जो ज्योत है, उस ज्योत के ऊपर जो प्रकाश है वो किसी भी तरह से हिल नहीं रहा है, वहां पर किसी भी प्रकार की वायु नहीं है। एक और दूसरा, ये तो है साधना का जो क्षण है, उस पे हम बोलेंगे निर्वाण। और जिस समय हम उस निर्वाण की उत्कृष्टतम स्थिति पे जाते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं? जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है। ऑक्सीजन क्या करती है? जब आप दीपक जला रहे हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? उस दीपक को जलने में सहयोग देती है। अब आप सोच कर देखिए, जिस समय वहां पर ऑक्सीजन नहीं है ना, आप अगर किसी दीपक को कुछ जलाकर यदि आप उसको गहरे कुएं में डालें, गहरे कुएं में यदि आप डालते हैं, वो लेवल पर जब वो पहुंचती है जहां पर कि ऑक्सीजन नहीं है, तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं कि बुझ जाता है। वहां पर वो बुझ जाता है। ये जो बुझना है, ये बुझने का अर्थ क्या है कि अब जीवन की जब सार्थकता प्राप्त हो गई, जीवन जब सार्थक हो गया, जीवन में जो कुछ प्राप्त करना था वो जब प्राप्त कर लिया, है ना। क्या प्राप्त करना था? उस दीपक को जलाकर जो मार्गदर्शन करना था, अब तो सूर्य आपको प्राप्त हो गया। तो आप दिन में लाइट जलाकर रखते हैं क्या? बल्कि अगर आपकी स्ट्रीट लाइट दिन में आ रही होती है तो आप के मुंह से कई बार ऐसा होता है कि यार कमाल की बात है,
रात को जब इसकी जरूरत होती है तब तो ये जलती नहीं है, अब दिन के अंदर ये जली हुई है, दिन में उसकी कोई सार्थकता नहीं है। जब आपको सूर्य का अनुभव हो गया, जिस समय आपके जीवन में सूर्य का उदय हो गया, तब छोटे मोटे जो दीपक हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं, तब शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, तब आपको ज्ञानेंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है, तब आपको कर्मेंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी जो स्थिति है, वो स्थिति कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं निर्वाण। इस स्थिति का वर्णन आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िएगा। एक लेख सरदार पूरन सिंह जी ने लिखा था, जिस समय वो स्वामी जी को मिलने के लिए 15 अगस्त 1906 में गए। 1906 में महर्षि का, स्वामी राम का जो शरीर था वो अक्टूबर में शांत हो गया। अब उससे कितने दिन पहले की बात है ये, अब आप सोच लीजिए। अगस्त में गए हैं, 15 अगस्त को मिले हैं, तो सितंबर, सिर्फ सितंबर का माह बीच में रह गया। थोड़े से 15 दिन समझ लीजिए, 15-16 दिन जो है वो अगस्त के हो गए। तो लगभग जो है 2 महीने का समय है। वहां पर जब पूरन जी ने उसका वर्णन किया है, तो वो कौन सी स्थिति है, वो उस स्थिति का को आप उसके साथ जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर आप धूप कभी आपने जब जलाई हो अपने मंदिर में, तो आपने वहां पर कभी कभी एक चमत्कार देखा होगा। जब आप धूप को जलाते हैं, उसको बुझाते नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो जो आपने अग्नि का स्पर्श किया है उसके साथ, आप उसको जलने देते हैं और आप रख देते हैं ताकि ये अपने आप बुझ जाए। आपने एक उसमें चमत्कार कभी कभी देखा होगा। वो चमत्कार क्या होता है कि वह जो प्रकाश है, वो जो प्रकाश का पुंज है, जो अग्नि है, वो अग्नि धुएं के साथ में कभी कभी ऊपर तक जाती है, काफी ऊंचाई तक जाती है। और जब वो काफी ऊंचाई तक जाती है, फिर क्या होता है वहां से? वो फिर वापस आ जाती है। आपने अगर अनुभव किया होगा तो आपको उसका अंदाजा, बड़ा विलक्षण सा वो दृश्य होता है, बहुत विलक्षण दृश्य होता है कि वो जो दीप की जो शिखा है, उस वो जो ज्योति की जो शिखा है, वो उसके माध्यम से, धुएं के माध्यम से ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद में वो लय हो जाती है, आपको बुझाने की आवश्यकता नहीं होती। तो वहां पर जिस समय पूरन जी ने वर्णन किया है, तो वहां बड़ा स्पष्ट उन्होंने संकेत दे दिया है कि स्वामी जी ने संकेत दे दिया था कि बस अब राम जो है वो इस शरीर के बंधन से भी मुक्त होना चाहता है। तो निर्वाण का अर्थ क्या हुआ? निर्वाण का अर्थ हुआ कि वो जो सीमा है, एक सीमित जो दायरा है, उस सीमित दायरे को जब आप तोड़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ब्रह्म निर्वाणम, स योगी ब्रह्म निर्वाणम, आगे जाकर भी इसी शब्द का प्रयोग होगा। तो कहते हैं ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। वह ब्रह्म भूत अर्थात वह जो जो योगी है, कौन सा योगी? जिसको ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो रही है। जिसको ब्रह्म, कहाँ पर अनुभूति हो रही है? तो कहते हैं ये, अब आप शुरू से देखिए, यो अंतः सुखः, यो अंतः सुखः, अर्थात जो सुख का स्रोत कहाँ देखता है? जो अंतःकरण के अंदर जो सुख का स्रोत छुपा हुआ है, उसके भीतर जिसने उस सुख का अनुभव कर लिया है, अब उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अब वो किसी भी प्रकार से ये अपेक्षा नहीं करता कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको सुखी करेगा। उसको किसी व्यक्ति से, किसी विषय से, किसी वस्तु से सुख की चाह नहीं है, बल्कि वो इस बात को बड़ी भली प्रकार से जान चुका है कि सुख का जो स्रोत है वो कहाँ पर है, सुख कहाँ पर है। तो कहते हैं सुख उसके अपने भीतर है। अपने भीतर अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में सुख का स्रोत है। हम सुख का स्रोत क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते? इसलिए नहीं देख पाते
क्योंकि हमारी जो वृत्ति है वो बहिर होती है, बाहर की तरफ होती है, और जब तक हमारी वृत्ति बाहर की तरफ है तब तक हम अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाते, हम अपने भीतर जा ही नहीं पाते। जिसको बोलते हैं ना कि हमारा जो है उसमें उसमें कभी-कभी हम प्रयास करते हैं, तो वो हमारा प्रयास कैसे होता है? हमारा प्रयास इस तरह से होता है जैसे आप कुआँ जो है खोदने की कोशिश करें, और जब उस पे 2-4 फावड़े आपने मारे, थोड़ा-सा उसको खोदा और फिर छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद वो जितना आपने खोदा था, वो फिर से बराबर हो गया। अब अगली बार फिर आप क्या कहते हैं कि मैं इतने दिनों से तो कुआँ खोद रहा, पानी नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए, आप अपने आप से ही पूछिए कि क्या यह तरीका है? भाई अगर आप कुआँ खोदना चाहते हैं तो सतत आपको लगना पड़ेगा, लगातार आपको लगना पड़ेगा। इसीलिए हमको कहा गया कि आप नित्य स्वाध्याय करिए। अब नित्य अपने आप में प्रवेश करने का आप प्रयास करिए। जब आप अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कहते हैं उसके बाद में आपको पता चलता है कि अरे! जिसकी तलाश मैं बाहर कर रहा था, वो तो मेरे ही भीतर था। खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। स्वामी राम की आपने गज़ल सुनी होगी, वहाँ पर उसमें वो कहते हैं, मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। ये पता कब चलता है? जिस समय हम उस स्रोत को ढूँढ लेते हैं। तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है, जिसको आप योगी बोलते हैं, उस योगी का मतलब क्या है? सांख्य योग की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा जो योगी है वो कर्म से प्रवृत्त न होता हुआ, वो स्वयं अपने आप में जिस समय उसको ढूंढता है और उसको पा लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यो अंतः, जो अपने भीतर सुख, और साथ में अंतरा रामः, अंतरा रामः। स्वामी जी का एक जगह पर एक बहुत अच्छा कोट है, बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि आपका जो सिर है, शिरोभाग जो है, वो शांत होना चाहिए। आपका जो शिरोभाग है, वो क्या हो? शांत हो। आपका जो शिरोभाग है, वो स्थिर हो। आपकी जो बुद्धि है, वो स्थिर हो। और लेकिन आपके जो हाथ, पैर आदि जितने भी कर्मेंद्रियां हैं, वो कर्म में लगी हुई हो। कर्म में हम उल्टा ना करें कि बाहर जिनको कर्म में लगना चाहिए वो तो कर्म में न लगे, और जिनको कर्म में नहीं लगना चाहिए उसको हम कर्म में लगा दें। स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, ये भी समझने की आवश्यकता है। कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप निष्क्रिय रखें, कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप अकर्म की स्थिति में रखें, कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप निवृत्ति या शांत भाव में रखें, तो कहते हैं वो है आपका अंतः, अर्थात आपकी आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, आपका जो रियल व्यक्तित्व है। बाकी सबको आप काम करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरामः, आरामः का अर्थ क्या है? आराम, वैसे तो आराम अगर भक्ति के हिसाब से देखेंगे तो आ को आप अलग कर दीजिए और राम को आप अलग कर दीजिए। आराम का अर्थ क्या हुआ? जहां पर राम आकर निवास करते हैं, जहां पर राम आकर निवास करते हैं। और दूसरी यदि आप तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो आराम का अर्थ क्या है? जहां पर विश्राम। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने भीतर विश्राम की स्थिति में होता है। आप देखिए, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, जिनको हम बड़ा-बड़ा बोलते हैं अपने क्षेत्र में, यहाँ तक मैं तो ये कहता हूँ कि आप बिज़नेस के अंदर भी देखेंगे, और जो बड़े-बड़े जो कंपनीज़ को चला रहे हैं या जिनकी अपनी कंपनियाँ हैं, कई-कई ब्रांचेज़ हैं, हज़ारों लोग जिनके नीचे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं अक्सर जहाँ पर मैं काम करता था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था
जब वो एक तरह से गुस्से में भी आते थे किसी के काम करने पर, नहीं काम ठीक किया, जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं किया, गुस्से में भी आते थे। और आश्चर्य इस बात का होता था कि जैसे ही दूसरा व्यक्ति आकर बैठता था, उनका जो गुस्सा है वो समाप्त, लगता ही नहीं था कि ये अभी थोड़ी देर पहले गुस्से में थे। ये क्या है? तो कहते हैं अंतर आराम, योंतरा राम। वो अंदर से कौन सी स्थिति में है? विश्राम की स्थिति में। योगी कौन होता है? योगी जो है कभी भी विक्षेप की स्थिति में नहीं आता है। यदि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, यदि आपके भीतर छोटी छोटी बातों के ऊपर आप अपना आपा खुद खो देते हैं, इसका मतलब आप योग की मार्ग पर नहीं है, आप योग के मार्ग पर नहीं है। महायोगी किसको कहते हैं? अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब तो चारों तरफ प्रचलित है। महायोगी किसको कहा गया? भगवान शिव को। और भगवान शिव जो महायोगी हैं, उसका कारण क्या? इतना सब कुछ होता है, इतना सब कुछ होता है, और लेकिन उसके बावजूद वो जिसको आप कहते हैं ना कि नशे में रहते हैं, वो नशे में नहीं है। वो आत्म स्वयं के अंदर जो सुख है उसमें है, स्वयं में जो आराम है उसके अंदर विराजित है। तो ये जो दो शब्द हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथांतर ज्योतिरेव यः। यह का अर्थ है जो, जो योऽन्तः सुखः, जो अपने भीतर सुख को तलाश चुका है, जिसको इस बात का निश्चय हो गया है कि सुख या शांति बाहर नहीं है बल्कि स्वयं में है, अर्थात अपने भीतर जो रहने वाला वह देही है, जिसको आप शरीरी बोलते हैं, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, वही सुख स्वरूप है। और वो कौन है? वो कहते हैं कि वो मैं हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जिसको आप सच्चिदानंद बोलते हैं, ऐसा कौन है? तो कहते हैं मैं हूं। और जब मैं आनंद स्वरूप हूं तो फिर उसमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं में ही स्वयं को आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आपने स्थित प्रज्ञ में पढ़ा है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यहाँ पर वही बात है, योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तः ज्योतिरेव यः, तथा अंतः ज्योति ही एव यह। ज्योति का अर्थ क्या है? ज्योति का अर्थ है आत्मा। जो अब एव शब्द का प्रयोग है तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं। तथा अंतः ज्योतिरेव यः, कहते हैं जो स्वयं को किसके साथ जोड़कर देख रहा है, स्वयं को क्या मानता है? तो स्वयं को जो ज्योति स्वरूप मानता है, अर्थात ज्ञान स्वरूप मानता है, स्वयं को जो आत्मा के रूप में देखता है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम। वह जो योगी है, कौन सा योगी? सांख्य योगी। कौन सा योगी? ज्ञान योगी। ऐसा जो ज्ञान योगी है वो ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गच्छति। ब्रह्म निर्वाण को अर्थात ब्रह्म से संयुक्त होकर समस्त बंधनों को काटता हुआ, समस्त सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ, स्वयं को असीम में मिलाता हुआ ब्रह्म भूतोधि गच्छति। ऐसा वह जो योगी है वो क्या है? वो कहते ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, ब्रह्म को प्राप्त होने का मतलब किसी लोक की बात नहीं है। ब्रह्म को प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर किसी लोक की बात नहीं है। वो जो ब्राह्मी स्थिति है, ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। कहते हैं उस ऐसा जो व्यक्ति है वो उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। और उसकी पहचान क्या है? न विमुह्यति, वो मोहित नहीं होता है। उसके सामने सब कुछ बड़ा साफ साफ दिखाई देता है। वो अनुभव करता है जो आत्मा है और जो अनात्मा है उसको बड़ा साफ साफ। जो जगत है उस जगत में जो रहने वाला नाम और रूप है उसको जो बड़े स्पष्ट रूप से देखता है। ऐसा क्या है? ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। वह ब्रह्मभूत अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप
हो जाता है। ये 24वां जो श्लोक है, ये उसी का विस्तार है जो ऊपर